Good morning, ninth class. And today we are going to start civics, chapter number 2, and this is part 1. Chapter number 1 is out of syllabus, so we are not going to talk about that. But I say कि आप लोग उसे ज़रूर एक बारी गो थ्रू करें, सेकेंड चैप्टर को समझने में और आसानी होगी. बट वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप उसको लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं. इस चैप्टर में भी बहुत अच्छी चीज़ों को समझा सकता हूँ आदिवासी में, तो उसको लीव कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चे करना चाहे कर सकते हैं. चैप्टर नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. आप लोग बोलोगे सर फिर से डेमोक्रेसी. अरे भाई, डेमोक्रेसी को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को 8th क्लास में एक्सप्लेन कराया था. आपके पास नोट्स भी होंगे, आप उसको एक बारी रिमाइंड करें, उसको रीचेक करें, उसको फिर से रीड आउट करें. इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा वो नोट्स 8th क्लास का. और इस चैप्टर ऑफ सिविक्स जो 9th क्लास का है, मैंने आप लोग को 8th क्लास में इस तरीके से पढ़ाया है कि हाँ, 9th क्लास की काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम लगेंगी, बहुत ही ईजी लगेगा. लेकिन बट इस बात का ध्यान रखें, इसमें बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी. आपको बहुत ही चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझना है, ताकि 10th क्लास में हम और इसे इजी बना सकें. अरे इसमें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपने तो ऑलरेडी बता रखा, फिर हम 9th क्लास में भी इसको क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हमें तो पता ही है कि डेमोक्रेसी क्या है एंड डेमोक्रेसी क्यों हमें नीड है इसकी. तो बच्चों, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर 9th क्लास में क्वेश्चन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का राइज हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफिनीशन हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं वो सूटेबल नहीं है, परफेक्ट डिफिनीशन नहीं था. मैं गलत नहीं कहूँगा, परफेक्ट नहीं था. कहीं ना कहीं उस डिफिनीशन का मिसयूज हुआ होगा, तभी इसको फिर से हम क्वेश्चन एक राइज हुआ है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. जो क्लास में आप 8th में पढ़ चुके हो, फिर 9th क्लास में वही पढ़ने के पीछे रीज़न है. देखो, नई चीज़ें मिल रही हैं. वहाँ पर सीधा मैंने कभी नहीं बोला था कि डेमोक्रेसी का डिफिनीशन परफेक्ट नहीं है या गलत है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था. मैंने बस आपको डेमोक्रेसी को पढ़ा दिया था. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में राइज हो रहा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. इसका मतलब कि 8th क्लास में जो मैंने डिफिनीशन आपको डेमोक्रेसी का बताया था, बहुत ही नैरो डिफिनीशन था, बहुत ही छोटा डिफिनीशन था. छोटा मीन्स व्हाट, छोटा मतलब कि वर्ड साइज में छोटा नहीं, छोटा का मतलब कि उस डिफिनीशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं उसको नैरो डिफिनीशन बोल रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन नहीं बोल रहा. कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन में और नैरो डिफिनीशन में क्या अंतर होता है. नैरो डिफिनीशन इज ओनली एक्सेप्टेड इन ए स्मॉल एरियाज, ए स्मॉल सेक्शन, ए स्मॉल कंट्रीज. स्मॉल कंट्रीज मीन्स व्हाट, ए स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज में बताना चाह रहा हूँ. स्मॉल कंट्रीज मतलब ये मैं समझना छोटी सी कंट्री में ही इसे केवल एक्सेप्ट किया था, नहीं, कहीं भी एक्सेप्ट किया जा सकता है. स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज में इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है. लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशंस होती हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, एंड एवरी वन वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. जैसे आपको पता है कि सन राइज इन द ईस्ट, बात समझ में आ रही है ना. अब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन. आइए में ना. बट आपको पता है कि अभी सपोज कि मैंने आप लोग बोला गुड मॉर्निंग, तो अभी हमारे यहाँ सनराइज हुआ है. देखिए, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि यूएसए में भी सनराइज हुआ हो, तो हम ये परफेक्ट डिफिनीशन नहीं बोल सकते. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. हर जगह सनराइज होने के टाइमिंग नेचुरल वे में अलग अलग चीज़ें हैं. अरे इसी में तो वैसे ही डेमोक्रेसी को डिफाइन करने, वो ये जो क्वेश्चन राइज हुआ है, इसका मतलब कि डेमोक्रेसी का डिफिनीशन परफेक्ट नहीं है. तब यही चीज़ें आपको 9th क्लास में नई चीज़ें सीखनी है. बात समझ रही. तो आपको भी पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम. अरे इसमें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलती जाएंगी कि हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. बट ये जो वीडियो है आपका, मैं आप लोगों को 8th क्लास से ही कुछ चीज़ों को ही रिमाइंड करा रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि अरे हमने तो 8th क्लास से पढ़ी रखा है. काफ़ी ईजी लगेगा और आने वाले वीडियोज़ में भी और कुछ चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी. तो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट सिस्टम 2 ही टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरा नॉन डेमोक्रेसी. बस में आ रही है ना.
मैंने आपको बहुत सारे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बताया है कि ये मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी होती है, बस में आ रही है ना। बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है? डेमोक्रेसी। क्योंकि अब मैंने 8th क्लास में भी बता रखा है आपको, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और 9th क्लास में भी हम प्रूव करेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, नो अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी। तो नॉन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, बट नॉन डेमोक्रेसी के बारे में मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दूं आपको कि नॉन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, सिंपल डिफिनेशन, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। नॉन डेमोक्रेसी क्या है कि भाई द कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अडॉप्टेड बाय द पीपल, तो नॉन डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे? जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अनार्की सिस्टम, और भी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। तो बहुत सारी ऐसी टाइप्स की गवर्नमेंट हैं जो कंट्री अपने यहाँ एडॉप्ट करती है, उसे कंट्री को रन करती है। बट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में प्रूव करते ही चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? देखना दोस्तों, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमो और क्रेसिया। तो डेमोस और क्रेसिया जो है, डेमो मीन्स होता है पीपल, बात समझ आ रही है? डेमोस है तो डेमोस मतलब होता है पीपल, और क्रेसिया मीन्स क्या होता है? सिस्टम। यानी कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो किसका होता है? पीपल का होता है। और इसमें इसी के बेसिस पर अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था इसे कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल, दैट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का बड़ा ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीसन है, बट टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं और डिफिनीसन में भी चेंजेज हुई क्योंकि इसका लोगों ने मिसयूज किया। बात समझ रही? इसलिए मैंने लिखा है कि नाउ वी नीड टू रीडिफाइन इट। क्या करने की जरूरत है? हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और इसमें इसको हमें क्या करने की ज़रूरत है? रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं तो अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का डिफिनीसन मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी अगर आप डिसीजन लेते हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेते हो तो आप गलत हो ही नहीं सकते। अगर आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर से लेते हो, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या? खुद से डिसीजन लेते हो जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो चीज़ें गलत हो सकती है क्योंकि आप ट्रूथ नहीं हो। जब तक पूरी ये दुनिया एक्सेप्ट ना करे, यूनिवर्सल एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक आप कि अकेले का डिसीजन ट्रूथ नहीं हो सकता। बस समझ आ रही है ना? हमें इसीलिए अपने अकॉर्डिंग डिफिनीशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफिनीशन देना है। क्या? कि डेमोक्रेसी इस टॉक अबाउट, डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, सोवर्निटी के बारे में बात करना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सोवर्निटी, इसको जरूर रिमाइंड करें अपने 8th क्लास के नोट से। सोवर्निटी, और जिसको दिक्कत होगी वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकता है मुझसे कि सोवर्निटी क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता या जो बच्चों मुझसे नहीं पढ़े हैं। तो डेमोक्रेसी इज टॉक अबाउट सोवर्निटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेट्रा। दैट इज डेमोक्रेसी। अब बताओ ना, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी सारी प्रिंसिपल्स, इतनी सारी वैल्यूज किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में अडॉप्ट की जाती हैं। बताओ ना, जिस कंट्री में ऐसी वैल्यूज को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले, उस कंट्री के जो पीपल होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनका कभी पर्सनालिटी ग्रोथ रुकेगा? उनका कभी डेवलपमेंट रुकेगा? कंट्री का डेवलपमेंट कभी रुकेगा? नहीं ना। बात सीधी सी है ना। यहाँ पर तो आपके राइट्स टेकन अवे कर लिए जाते हैं, आपके पास डिसीजंस पावर नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पर केवल एक स्लेव बन के रह जाते हो। और हम एज ए ह्यूमन वी आर फ्री। हमारा ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन एबिलिटी। आर्गुमेंट में ना, तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो डेमोक्रेसी जो है हम इसे ही कहते हैं। और इस क्लास में मैंने आपको यही सारी चीज़ें बता रखा है। अब 9th क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा आखिर एक्चुअली में इसे रीडिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू पढ़ते चले जाएंगे। और इसमें चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।